नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक ही होंगे और अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो जैसा कि हम सबको अभी पता है कि कोरोना का डर अभी खत्म नहीं हुआ है, तो सबको अपने घरों में ही रहना है, बाहर नहीं निकलना है और अपने घर में ही रह के हमें अपनी पढ़ाई जारी रखनी है। तो आज मैं कक्षा 2 का हिंदी का पहला पाठ, जिसका नाम है ऊंट चला। जैसा कि पाठ के नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें ऊंट के बारे में जानकारी दी गई है। ये एक कविता है, तो आज मैं आपको ये पढ़ाने वाली हूँ। तो चलिए हम कविता पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखिए कविता की पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं। ऊंट चला भाई ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला, इतना ऊंचा ऊंट चला, ऊंट चला भाई ऊंट चला, ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला। फिर है बालू है तो होने दो, बोझ ऊंट को ढोने दो, नहीं फंसेगा बालू में भी ऊंट चला। जब थक कर बैठेगा ऊंट, किस करवट बैठेगा ऊंट, बता सकेगा कौन भला, ऊंट चला भाई ऊंट चला। तो अब हम इस कविता का सबसे पहले अर्थ जान लेते हैं कि इस कविता में ऊंट के बारे में क्या बताया गया है। तो ये जो कविता है, इसमें कवि ने बताया है कि ऊंट का कद, हम सबको पता ही है कि ऊंट बहुत ऊंचा होता है। तो कवि ने इसमें बताया है कि ऊंट का कद जो है बहुत ऊंचा है और वो हिलता डुलता चल रहा है। ऊंट की गर्दन और ऊंट की पीठ भी बहुत ऊंची है और वो अपनी पीठ पर बोझा उठाकर रेगिस्तान में आसानी से बिना किसी परेशानी के चल रहा है। और जब वो चलते चलते थक जाएगा तो वो किस करवट बैठेगा, दाएं या बाएं, ये तो हम में से कोई भी नहीं बता सकता, क्योंकि ये तो ऊंट को ही पता होगा। तो इस तरह से ऊंट रेगिस्तान में हिलता डुलता हुआ चलता चला जा रहा है। अब हम इस पाठ का संक्षिप्त रूप में सारांश समझ लेते हैं। ये जो कविता है ऊंट चला, इसमें कवि ने ऊंट के क्रियाकलापों का वर्णन किया है कि जो ऊंट होता है वो किस तरह का होता है और किस प्रकार की गतिविधियां करता है। ये सारी जानकारी कवि ने इस कविता द्वारा दी है। अब मैं आपको ऊंट की कुछ विशेषताएं बता रही हूँ। जैसे कि सबसे पहली है, ऊंट जो है रेगिस्तान में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, तो इसलिए ऊंट को हम रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। दूसरा है, ऊंट की जो त्वचा होती है वो बहुत मोटी होती है, जिससे कि उसे गर्मी नहीं लगती है और वो रेगिस्तान में जब भयंकर गर्मी होती है तो उसमें भी वो आसानी से रह सकता है। तीसरा है, ऊंट की गर्दन ऊंची होती है और उसकी पीठ पर एक कुबड़ निकला हुआ होता है। चौथा, ऊंट रेगिस्तान में भी कई दिनों तक बिना पानी पिए और बिना खाए आसानी से रह सकता है। पांचवी है, सबसे आखिरी बात है कि ऊंट के जो पैर होते हैं वो लंबे होते हैं और नीचे की तरफ से उसके पैर चौड़े और गद्दीदार होते हैं, जिनकी सहायता से वो रेगिस्तान में जो बालू होती है ना, बालू मीन्स रेत, उसमें भी वो आसानी से बिना किसी परेशानी के चल सकता है। तो अब आशा करती हूँ कि आपको कविता का अर्थ अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम इस कविता के प्रश्न अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम इस कविता से संबंधित प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम पहला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 1। पहला प्रश्न है, ऊंट कैसे चल रहा है। तो देखिए बच्चों, पहला प्रश्न जो है, ऊंट कैसे चल रहा है। तो अभी हमने कविता में पढ़ा था कि ऊंट हिलता डुलता चल रहा है, तो इसका उत्तर आएगा ऊंट हिलता डुलता चल रहा
है। तो ये हो गया हमारा पहला प्रश्न, ऊंट कैसे चल रहा है। इसका उत्तर है ऊंट हिलता डुलता चल रहा है। अभी हम इसका प्रश्न नंबर 2 देख लेते हैं। ऊंट की गर्दन कैसी है। कविता के शुरुआत में हमने दूसरी पंक्तियों में पढ़ा था कि ऊंट की गर्दन और ऊंट की पीठ ऊंची होती है। तो इसका उत्तर आएगा ऊंट की गर्दन ऊंची है। अब हम लिखेंगे प्रश्न नंबर 3। ऊंट क्या उठाकर चल रहा है। तो हम सब जानते ही हैं कि ऊंट बोझा ढोने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें उत्तर में क्या आएगा, ऊंट बोझा, बोझा मतलब वजन, उठाकर चल रहा है। तो ये हो गए हमारे 3 प्रश्न। अब हम चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। तो चलिए अब हम प्रश्न नंबर 4 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, ऊंट कहां पर नहीं फंसेगा। तो इसका उत्तर होगा ऊंट बालू में, बालू मतलब रेत, जो रेगिस्तान में पाई जाती है, नहीं फंसेगा। अब है प्रश्न नंबर 5। ऊंट सबसे ज्यादा कहां पाए जाते हैं। तो हमने ऊंट की विशेषताओं में बताया था कि ऊंट सबसे ज्यादा रेगिस्तान में पाए जाते हैं, इसीलिए इसको रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे ऊंट सबसे ज्यादा रेगिस्तान में पाए जाते हैं। तो ये थे आज के हमारे पार्ट नंबर 1 के प्रश्न उत्तर। तो आशा करती हूँ कि आज का ये जो पाठ है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।